श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को पड़ रही है सर्वपितृ अमावस्या। देखिए 16 श्राद्ध के दिन अब समाप्त हो जाएंगे। आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है, तो देखिए 16 श्राद्ध के दिन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो देखिए इन 16 श्राद्ध के दिनों में अगर आपने कुछ उपाय नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तो देखिए आप अमावस्या के दिन ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए ऐसा माना जाता है 16 दिनों के लिए हमारे पितर हैं वो धरती पर रहने के लिए आते हैं। तो देखिए उनका जो निवास स्थान होता है वो देव वृक्षों में होता है, पीपल के वृक्ष में होता है। तो देखिए अगर हम पीपल के पत्ते पर, पीपल के नीचे अगर हम कुछ उपाय करते हैं, उनके भोग स्वरूप हम कुछ उपाय करते हैं, तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और आज अमावस्या की देखिए रात्रि को ये पितृ लोग चले जाएंगे, तो देखिए हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। अगर हमने इनको प्रसन्न करने के लिए उपाय करे हैं या फिर हमने इनको प्रसन्न किया है, तो ये हमें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारी जीवन सुख में व्यतीत होगा। अगर हमारे जीवन पर कोई संकट है, कोई कष्ट है, तो ये उन्हें समाप्त कर देंगे। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। यह उपाय आप आज के दिन कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, हमें लेना है मिट्टी का दीपक। देखिए आप यहाँ पर आटे का दीपक नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी का दीपक ही सर्वोत्तम रहेगा। तो देखिए इसके बाद में हमें लेना है गोबर का कंडा। देखिए उपला, जिसे हम उपला भी कहते हैं, इसे सब जानते हैं। गोबर का जो कंडा बनाया जाता है वो हमें एक कंडा यहाँ पर ले लेना है। और हमें ले लेना है कपूर की टिक्की। देखिए आप 1, 3, 5 कितनी भी टिक्की आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें देखिए दीपक के अंदर उस कंडे को रख देना है और उसके ऊपर हमें कपूर रख देना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा घी। देखिए एक बर्तन कटोरी वगैरह में हम डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी ले लेना है, थोड़ा सा गुड़ ले लेना है और थोड़ा सा हमें काले तिल के दाने यहाँ पर ले लेने हैं। और देखिए जैसे हवन सामग्री तैयार की जाती है उस प्रकार हमें यहाँ पर हवन सामग्री तैयार कर लेनी है उस बर्तन के अंदर। देखिए उस बर्तन में हवन सामग्री करने के बाद में हमें जो दीपक में कंडा रखा है, जो हमने कपूर की टिक्की वहाँ पर रखी है, उसे हमें प्रज्वलित कर देना है। और वहाँ बैठकर हमें 108 बार, देखिए 108 बार ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते हुए हमें आहुति दे देनी है। जैसे जिस प्रकार हम हवन में आहुति दे देते हैं, उसी प्रकार हमें एक बार जैसे हम आहुति देंगे ओम पितृ देवताय नमः, दूसरी बार हम देंगे फिर ओम पितृ देवताय नमः। इस प्रकार हमें 108 बार यह आहुति यहाँ पर दे देनी है। देखिए आहुति देने के बाद में हमें अपने पितरों को याद करना है, हमें अपने पितरों से क्षमा मांगनी है कि इन 16 दिनों में जो भी हमसे गलती हुई है वो हमें माफ़ कर दें। देखिए इस प्रकार ये हवन पूरा होने के बाद में हमें उस दीपक के चारों तरफ देखिए जल लेना है और 3 बार हमें इस प्रकार घुमा देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार हमें 3 बार जल उस दीपक के चारों तरफ घुमा देना है। दीपक में हमें नहीं डालना है। उसके बाद में यह सामग्री ठंडी होने के बाद में हमें इसे पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ आना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। अपने पितरों से क्षमा मांगने के लिए, अब हमसे जो भूल हुई है उसकी क्षमा मांगने के लिए हम आज के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है। देखिए हमने पहले भी कहा है जब पितृ धरती पर निवास के लिए आते हैं तो उनका जो स्थान होता है वह पीपल का वृक्ष होता है। तो देखिए पीपल के अगर वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते से हम उपाय करते हैं, तो देखिए यह पितरों को भोग स्वरूप हमें उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए यह हमें पितरों को जो भी हमने भोग लगाया ना लगाया, परंतु यह आज के दिन यह भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल का पत्ता तोड़ा जाता है, उससे पहले हमें नहीं तोड़ना है और वहाँ पर गिरा हुआ कोई पत्ता हमें उठा लेना है।
उसके बाद में हमें बनानी है एक आटे की पूरी और उसके साथ हमें लेना है काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के जो दाने होते हैं वो पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। देखिए उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। देखिए अब ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल पेड़ के नीचे जाकर हमें उस पीपल के पत्ते पर वहाँ पर पूड़ी रखनी है। उसके बाद में उसके ऊपर हमें गुड़ का टुकड़ा रखना है। उसके बाद में हमें काले तिल के दाने यहाँ पर रख देने हैं। तो देखिए यह पितरों का भोग हो गया। हमें भोग स्वरूप यह सामग्रियाँ पीपल के वृक्ष के नीचे हमें रख के आ जानी है। अपने पितरों को याद करना है और अपने पितरों से हमें क्षमा मांगनी है और अपने पितरों से कहना है कि आप यह भोग स्वीकार करें। तो देखिए इस प्रकार बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को आखिरी मौका है, आप अमावस्या के दिन जरूर करें। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है अमावस्या की रात्रि में करने के लिए। देखिए यह उपाय अमावस्या की आप रात्रि में कर सकते हैं। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है एक दीपक। दीपक है वो हमें मिट्टी का दीपक यहाँ पर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के जो दाने होते हैं वो पितरों को अत्यधिक प्रिय होते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लौंग का जोड़ा। देखिए लौंग का जोड़ा है वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है कपूर की टिक्की और सबसे अंत में हमें लेना है एक पतासा। देखिए पतासा है वो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर मिश्री भी ले सकते हैं, अन्यथा पतासा है वो सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद में हमें सबसे पहले देखिए दीपक के अंदर कपूर की टिक्की रख देनी है। देखिए उसके बाद में हमने जो बतासा लिया है वह पतासा या फिर आपने अगर मिश्री ली है तो वो मिश्री हमें कपूर उस दीपक के अंदर रख देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो लौंग का जोड़ा जो हमने लिया है वह एक लौंग का जोड़ा भी हमें दीपक के अंदर रख देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लौंग है वो कहीं से खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, हमें फूल वाली लौंग ही यहाँ पर लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं काले तिल के दाने। देखिए हमें सबसे पहले इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और सबसे अंत में जो काले तिल के दाने हमारे पास हैं वो हमें इस दीपक के अंदर जो अग्नि है उसमें हमें डाल देना है। देखिए उसके बाद में हमें इस दीपक को उठाना है और अपने पूरे घर में इसे घुमा देना है। आपके बेडरूम वगैरह किचन वगैरह सब में इसे घुमा देना है, परंतु अशुद्ध जगहों पर इसे नहीं ले जाना है, बाथरूम वगैरह में इसे नहीं ले जाना है। देखिए यह उपाय आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में करेंगे और फिर उठाकर उस दीपक को हमें वहीं पर ही रख देना है। ओम पितृ देवताय नमः का हमें स्मरण कर लेना है। उसके बाद में अगर दूसरे दिन इस दीपक को उठाना है और उसे हमें पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ाना है। अगर आपके यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप किसी बहते हुए नदी में तालाब में इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है। अमावस्या की रात्रि अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आपके घर में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सभी बाहर हो जाएंगी और आपके जो पितर हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए यह हो गया हमारा तीसरा उपाय। चलिए चलते हम अगले उपाय की और अगला जो उपाय है वह श्वेधा वाला उपाय है। अमावस्या के दिन आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए श्वेधा वाला उपाय है वह सर्वोत्तम उपाय है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना हमें यहाँ पर नहीं लेना है। देखिए उसके बाद में उस एक चावल के दाने को हमें लेकर चले जाना है अपने घर के मटके के पास। देखिए मटके के पास जाने के बाद में उस चावल के दानों को हमें अपनी मुट्ठी में ले लेना है और मटके को यहाँ पर उस मुट्ठी को मटके से हमें छुआ देना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे, अपने किचन से भर कर ले जाएंगे, अपने मटके से भर कर ही ले जाएंगे। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का दीपक भी यहाँ पर ले सकते हैं और आटे का दीपक भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जैसे ही हम भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर प्रवेश करेंगे, उस चौखट के जो सीधा हाथ होता है, जैसे ऐसे ही हम प्रवेश करेंगे सीधा जो हाथ होता है उस दीपक को हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें बोल देनी है।
देखिए उसके बाद में हमें चले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाना है उसे हमें अपनी मुट्ठी में रखना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक चावल का दाना है, वह एक चावल का दाना हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और वहाँ पर बैठकर हमें 5 बार स्वधा 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 इस प्रकार 5 बार हमें उच्चारण कर लेना है या हमें स्वधा स्तोत्र का यहाँ पर पाठ कर लेना है। तो देखिए यह हो गया बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। स्वधा वाले इस उपाय से आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे और आज के दिन आपको आशीर्वाद देकर पितृलोक में चले जाएंगे। देखिए हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो इससे हमारे घर में अनेक प्रकार की हानियाँ होने लगती हैं। देखिए घर में गृह क्लेश होने लगता है, बच्चे हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारे जो व्यापार है, नौकरी है, उसमें हमें घाटा होने लगता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे उपाय हैं। इन सभी उपायों को आपको अंतिम मौका है, इस दिन आपको ज़रूर करना है। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताय नमः।